आदाब नाजरीन, अनंतनाग न्यूज़ के इस खबरनामे में आप सबका खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस खटाना। पेश है खिदमत है दिन भर की बड़ी और अहम खबरें। श्रीनगर के खयीम इलाके में अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद रिहायश मकानातों को नुकसान पहुंचा। बता दें कि आग कम से कम 3 से 4 रिहायश ढांचों तक फैल गई। मजीद ये कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के एहलकार फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की कार्रवाई शुरू की गई। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक नुकसान की सही नोयत और मिकदार का अभी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कौमी शाहराह पर मौसलियाती निज़ाम पर मबनी हिफाजती अलर्ट सिस्टम शुरू करने के लिए रिलायंस जियो के साथ एक मुआहिदा किया है। इस मुआहिदे के तहत हादसात के ज़्यादा इम्कान, आवारा जानवरों की मौजूदगी, धुंध से मुतासरा इलाका और हंगामी मोड़ जैसे खतरनाक मुकामात के बारे में मुसाफिरों को उनके मोबाइल फ़ोन पर पेश की इतला दी जाएगी। अथॉरिटी का कहना है कि इस इक़दाम का मकसद कौमी शाहराह इस्तेमाल करने वालों को बर वक्त मालूमात फराहम करके सड़क की हिफाजत को मजबूत बनाना है, जिससे ड्राइवर होशियार होकर गाड़ी चलाएंगे। उधर अवंतीपोरा पुलिस ने बुध के रोज जिले में एक खुसूसी ट्रैफिक मुहिम के दौरान उन गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जो खरीदो फरोख्त के बाद भी बाकायदा तौर पर नई मालिक के नाम मुंतकिल नहीं की गई थी। पुलिस के मुताबिक जिले के मुख्तलिफ हसास और मसरूफ मुकामात पर मुतअद्दिद खुसूसी चेकिंग टीमें तैनात की गई। इस दौरान ऐसी गाड़ियों को पकड़ा गया जिनके मालिकियात का कागजात खरीदार के नाम पर मुंतकिल नहीं किए गए थे और वो पुराने मालकान के नाम पर ही रोड पर रवां दवा थी। पुलिस ने मौके पर ही कई गाड़ियों को जब्त कर लिया है और मुतल्लिका ड्राइवरों व मालकान के खिलाफ मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। उधर शुमाली कश्मीर के सरहदी इलाके में मौसलियाती निज़ाम की शदीद खस्ता हाली ने लोगों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी को सख्त मुतासिर किया है। इस संगीन मसले को उजागर करते हुए आज रकन पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने लोकसभा में मुअस्सर अंदाज में आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि हुकूमत जहां मुल्क भर में डिजिटल इनकलाब और जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग के बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं शुमाली कश्मीर के दूर दराज और सरहदी इलाके में फ़ोन कॉल की सहूलियात भी मुयस्सर नहीं। ज़िले कश्तवाड़ के इलाके दक्षिण में रोनमा हुए सड़क हादसे में एक शख्स लोक में अजल जबकि 2 शदीद जख्मी हुए। तफसीलात के मुताबिक ये वाक़ा बुध की दोपहर उस वक्त पेश आया जब सूमो गाड़ी सुंदर की तरफ जा रही थी, जिस दौरान करसू नाला के करीब गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर गहरी खाई में जा गिरी। इतलात के मुताबिक गाड़ी में सवार एक शख्स मौके पर ही लोक में अजल बन गया जबकि 2 दीगर शदीद जख्मी हुए। हादसे की खबर फैलते ही मकामी लोग और पुलिस जाए हादसा पर पहुँच गए और जख्मी को फौरी तौर पर जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे की असल वजूहात का ताहाल पता नहीं चल सका। पुलिस ने हादसे की वजूहात जानने के लिए कार्रवाई का आगाज कर दिया है। जम्मू व कश्मीर के वज़ीर आला अब्दुल्ला की सदारत में बुध की सुबह काबीना का अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ महकमे के अहम तजवीज़ को मंजूरी दी गई। इजलास सुबह 9 बजे वज़ीर आला की जम्मू रिहाइश गाह पर मुनक्किद हुआ, जिसमें बिलखुसूस महकमे तामीरात आमा में अफसरान की तरक्की से मुतल्लिक तफसीली बहस के बाद मंजूरी दी गई। सरकारी इज़राह ने बताया कि इजलास में महकमे बिजली, रिजर्वेशन पॉलिसी और सर्दियों की तैयारियों से मुतल्लिक अमवार पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला अब्दुल्ला ने बुध के रोज़ कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों से किए गए वादों के मुताबिक रिजर्वेशन पॉलिसी को मकबूल और मुनसिफाना बनाने की भरपूर कोशिश की गई। जम्मू में काबीना मीटिंग की सदारत के बाद सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि काबीना ने इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। उन्होंने कहा कि जो रिजर्वेशन के मामले में हमने आवाम से वादे किए थे उनको अमली जामा पहनाने की पूरी कोशिश की गई, साथ ही ये भी देखा गया कि किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो।
और वादी कश्मीर में शाबाना दर्ज हालत में एक बार फिर गिरावट दर्ज होने से शीतलहर सर्दियों का जोर तेज हुआ है। वादी में जनूबी कश्मीर का जिले शोपियां सरतरीन इलाका रहा, जहां कम से कम दर्ज हालत -5.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। कश्मीर वेदर के मुताबिक गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्ज हालत -4.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है, जहां गुज़श्ता शब का दर्ज हालत -2.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद खटाना को दीजिए इजाजत। पल पल की खबरें और अपडेट अब हम आप तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।